अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद और आप देख रहे हैं हकीम अनस हमीद यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो ख़वातीन और जवान लड़कियों के मुतालिक होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफीद हो सके। ख़वातीन के पोशीदा अमराज में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मर्ज लकोरिया है, जिसे आमतौर पर ख़वातीन पानी पड़ना भी कहती हैं। ये एक आम पाया जाने वाला मर्ज है जिससे हर कोई वाकिफ होता है। इस मर्ज से शायद ही कोई औरत बच सकी हो। ये मर्ज औरत को इस तरह खोखला कर देता है जैसे एक कीड़ा लकड़ी को खोखला कर देता है। ये बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है बल्कि कई बीमारियों का नतीजा है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है लकोरिया आखिर है क्या, इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसकी एहतियात क्या है और फिर इसका इलाज क्या है। रहम से बहने वाली रतूबत यानी ख़वातीन के पोशीदा अज़ा से पानी बहना जो कभी दूधिया और कभी लेसदार होता है, बहता रहता है। इसका कोई वक्त नहीं होता। किसी भी वक्त कपड़े खराब हो सकते हैं, नमाज के दौरान भी हो सकते हैं, वाक के दौरान भी हो सकते हैं या कभी कभार तो मुबाशरत के दौरान भी हो सकते हैं। कभी कभार तो ये रतूबत शिद्दत से बहने लगती है, ऐसे लगता है जैसे वजाइना से फुवारे की तरह फुवार फूट पड़ी हो। ये रतूबत बहकर टखनों तक आ जाती है और कपड़े भीग जाते हैं, अपने आप से कराहत आने लगती है, बाज़ औक़ात तो बदबू भी आने लगती है। दरअसल ये रहम की सोजिश की वजह से होता है, लेकिन मरीज़ा हमारे पास तब आती है जब उसके तमाम अज़ा कमज़ोर हो चुके होते हैं और मर्ज शिद्दत इख्तियार कर चुका होता है। इस मर्ज के दौरान हर वक्त कमर में दर्द रहती है, पेशाब थोड़ा थोड़ा जलन के साथ और बदबूदार आता है, तबीयत नडार रहती है, कब्ज़ रहती है, पिंडलियों में दर्द रहता है, तबीयत के अंदर अजीब सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिस्म सारा सुस्त रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, पेट के निचले वाले हिस्से में भी दर्द रहता है। बाज़ औक़ात वजाइना के इर्द गिर्द खारिश शुरू हो जाती है, चेहरे का रंग जर्दी माइल हो जाता है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन जाते हैं जो चांद जैसे खूबसूरत चेहरे को नकारा कर देते हैं। अय्याम बेतरतीब से आने लगते हैं। जब तक ये मर्ज रहता है हमल नहीं करार पाता। अगर हमल हो भी जाए तो औलाद कमज़ोर, कुंद-ज़हन, सुस्त, नकम्मी और मोरोसी तौर पर कई बीमारियों में गिरी रहती है। लड़कियां शर्मो हया की वजह से किसी से जिक्र नहीं करती और अंदर ही अंदर घुलती रहती हैं। माँ को घर के काम काज से फुर्सत नहीं मिलती और बाप बेचारा कमाने के चक्कर में भाई रहता है। जब बात हद से बढ़ जाती है तो हर वक्त सुस्ती, काहली, भूख मर जाती है, तब जाकर माँ को होश आती है, हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया। जब वो बच्ची से प्यार से पूछती है कि मेरी बेटी को क्या हो गया तो फिर बच्ची हिचकिचाते हुए सब कुछ बयान करती है। अब घर में माँ को चाहिए जैसे ही बच्ची तन्हाई पसंद हो या उसके चेहरे की रौनक मानद पड़ने लगे तो किसी ऐसे शख्स को उसकी टो में लगा दे जो हमदर्दी के साथ उसके साथ पेश आए और उस मर्ज को मालूम कर सके। अब मैं इसकी एहतियात बताता हूँ कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या होता है। अगर इस मर्ज पर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चादानी, अंडादानी और ट्यूब्स मुतासर होना शुरू हो जाती है और हमल नहीं हो पाता। फिर इनको शिकायत होती है कि हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही। अब मैं आपको इस मर्ज की वजूहात बताता हूँ। वर्जिश ना करना, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सफाई का ख्याल ना रखना, तेल की तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फल और सब्जियों का कम इस्तेमाल करना, जिनसी ख्वाहिशात का हर वक्त गालिब रहना, रंजो गम में मुब्तला रहना, हर वक्त सोच विचार करते रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, गर्म और खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इश्किया नावल पढ़ना, सेक्सी रसाइल का मुतालिया करना, लव स्टोरी वाली मूवीज़ देखना, मोबाइल पर रात देर तक मसरूफ रहना, फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, गोश्त वाली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, शराब नोशी करना, मुर्गन गजाओं का ज्यादा इस्तेमाल करना, जब घर वाले सो गए हो तो ब्लू फिल्में देखना, इंटरनेट से सेक्सी पोज देखकर रात भर परेशान रहना और फिर इधर उधर करवटें बदलकर सारी रात जागते रहना और दिन के 12 बजे जाकर उठना। ये सब कुछ करने से जज्बात का एक रेला आता है जिसमें कुछ ख़वातीन काबू पा लेती हैं और कुछ ख़वातीन बह जाती हैं और यही जज्बात मजूस होकर लकोरिया जैसी अमराज में मुब्तला कर देते हैं। 50% से ऊपर यह मर्ज विरासत में मिलता है। अगर हॉस्टल में हो तो लड़कियों की गंदी सोसाइटी
अगर शादीशुदा है तो खावंद का मुल्क से बाहर रहना भी इस मर्ज का सबब बनता है। इधर मैं आपको कुछ याद रखने वाली बातें बताता हूँ। ऐसी खवातीन जो लकोरिया के अमराज में मुब्तला होती हैं, खुद तो सारी जिंदगी इलाज ना करवाने की वजह से लकोरिया की बीमारी में फंसी रहती हैं, लेकिन इससे पैदा होने वाले बच्चे भी मौरूसी तौर पर कई बीमारियों की फैक्ट्रियां होती हैं। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, अपने माहौल में इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं और ऐसा बच्चा देखें जिसके चेहरे पर सुर्खी और नूर हो, नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले नंबर पर तो हम केमिकल वाली ग़िज़ाएं खा रहे हैं और दूसरे नंबर पर जो माएँ बच्चा पैदा कर रही हैं वो कभी सेहतमंद ही नहीं रही। ये औरतें रहम के कई अमराज के लिए ज़रखेज़ ज़मीन होती हैं। हमने अपने मतों पर इस तरह के कई मरीज देखे हैं। इसलिए मेरी वालिदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पर खुसूसी निगाह रखा करें, उनकी छोटी छोटी हरकतों को नोट करें, उनकी सुस्ती और चुस्ती दोनों का ख्याल रखा करें, ताकि आने वाले वक्त में उनकी औलादें भी सेहतमंद पैदा हों। फौरन इलाज की तरफ रुजू करें, क्योंकि आज के ये बच्चे हमारा आने वाला रोशन मुस्तकबिल है। तो अब आते हैं इलाज की तरफ। एक अक़वाल है, परहेज इलाज से बेहतर है। तो आपने किसी भी पंसार की दुकान से चंद अज्जा खरीद लेने हैं, जिनमें जड़पान, जंग हरीड़, सुरमा स्याह, गुड़ पुराना, कचूर, संगजरा और फटकड़ी सफ़ेद। अब मैं आपको इन तमाम अज्जा के फ़वाइद बताता हूँ, कौन सी जड़ी बूटी क्या क्या काम करती है। जड़पान, जिसे खुलंजा भी कहते हैं, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मैदा को ताकत देने वाली अद्वियात और कमर दर्द वाली अद्वियात में किया जाता है। इसके अलावा ताकत वाली अद्वियात में इसका इस्तेमाल कसरत के साथ किया जाता है। ये खुश्क होने की वजह से लकोरिया के लिए बहुत ही मुफीद जड़ी बूटी है। जंग हरीड़, इसको हलीला स्याह भी कहते हैं। ये दिमाग को ताकत देने, हाफजा को तेज करने और कमजोर जहन को तेज करने के लिए, मैदा को ताकत देने के लिए, इसके अलावा सफ़ेद बालों को काला करने के लिए और रतूबतों को रोकने के लिए बहुत ही मुफीद होती है। सुरमा स्याह, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये वही सुरमा है जो हमारे घरों में आंखों में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सैलान के खून यानी रहम से खून की ज़्यादती को रोकता है, कसरत हैज़ को रोकने और रतूबत जिसे लकोरिया कहते हैं को रोकने के लिए बहुत मुफीद है। गुड़ पुराना, गुड़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये जितना पुराना होता जाएगा इतना ही ज़्यादा मुफीद होता जाएगा। ये ग़िज़ा को हज़म करने के लिए, रहम की सोजिश को कम करने के लिए और हैज़ को तरतीब पर लाने के लिए बहुत ही मुफीद होता है। कचूर, ये पेशाब की नाली और सोजिश रहम को कम करता है, गैस को ख़त्म करता है, भूख बढ़ाता है। इसके अलावा लकोरिया को रोकने के लिए ताकत वाली अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बच्चों के मोशन रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। संगजरा, ये सफ़ेद पत्थरनुमा होता है जिसे आमतौर पर पाठा कहते हैं। ये जिस्म से हर किस्म की रतूबत को रोकने और ज़्यादती खून को रोकने के लिए बहुत ही मुफीद होता है। फटकड़ी सफ़ेद, इसका काम भी रतूबतों और ज़्यादती खून को रोकने के लिए है। इसके अलावा भी इसके बहुत ही फायदे हैं जिनका फिर कभी तज़किरा करेंगे। इसके अलावा पस को रोकने, जिनको पस आ रही हो उनके लिए बहुत ही मुफीद होती है। जैसा मैंने शुरू में कहा, लकोरिया खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारियों का नतीजा है, इसलिए ये तमाम अज्जा मिलकर इस बीमारी से निजात दिलाते हैं। अब मैं आपको इन तमाम अज्जा का वज़न बताता हूँ और किस तरह इस्तेमाल करना है ये बताता हूँ। जड़पान 20 ग्राम, जंग हरीड़ 20 ग्राम, सुरमा स्याह 20 ग्राम, गुड़ पुराना 40 ग्राम। पुराना गुड़ लेते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि गुड़ जितना ज़्यादा पुराना होगा इसका फ़ायदा भी इतना ही बेहतर होगा। इसके बाद कचूर 20 ग्राम, संगजरा 20 ग्राम। आपने ये तमाम अज्जा बारीक पाउडर कर लेने हैं और फटकड़ी जो है इसको पानी में मिक्स कर लेना है और वजाइना को अंदर तक अच्छी तरह सुबह शाम धोना है। बाकी अज्जा जो पाउडर किए हों इनको सुबह शाम शरबत अंजवार के साथ निहार मुँह इस्तेमाल करना है। खट्टी और बादी और तेज़ मसाला जात वाली चीज़ों से परहेज़ करना है। फलों में जामुन, अनार और संघाड़े का इस्तेमाल करना है।
غذاؤں کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ غذاؤں میں کدو، کھیرا، شلجم، ماش کی دال، ساگودانہ، پیٹھا کدو، فرنی، گجریلا، کچی لسی، دودھ، مکھن، کیلے کا ملک شیک، مسمی، مالٹا، فروٹر اور مشروبات میں شربت سندل، شربت بزوری اور شربت انجبار کا استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ لکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔